हमारी बहनें दोस्ती यारी के नाम पे, या अरे ठीक है मेरा वाला अब्दुल तो अलग है, कोई अब्दुल अलग नहीं है। हर वो अब्दुल जो आपसे लव जिहाद करने आ रहा है, हर वो अब्दुल जो कहता है कि मुझसे निकाह कर लो, हर वो अब्दुल जो आपके साथ लिव-इन में रह रहा है, हर वो अब्दुल या तो वो आपको अरब देश में बेच देगा या आपसे निकाह करके 5-5, 10-10 बच्चे कराएगा, या फिर अगर ये दोनों काम आप नहीं कर पाएंगे, थोड़े आप समझदार हो, तो 35 टुकड़ों में काट के रखने के लिए उसके घर में एक फ्रिज तैयार है। इसलिए बहनों याद रखना कि रोटी बनाना आए या ना आए, खाना बनाना आए या ना आए, तलवार चलाना हर बहन को आना चाहिए। हर बहन को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। बहुत हो गया, माताओं से निवेदन करती हूँ कि भैया खूब छान रसोई करो, तभी तो परिवार में अच्छा मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। रसोई अच्छी करे या ना करे, लेकिन तलवार चलाना हर बहन को आना चाहिए। शक्ति है हमारे, और उस संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए दोनों मुष्टिकों को, भुजाओं को बांध के ऊपर, हाथ एकदम ऊपर उठाइए और मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की। कम से कम इतनी जोर से जय जय घोष लगाए कि पूरे क्षेत्र में आवाज जानी चाहिए कि रामनवमी का उत्सव, हिंदू एकता का उत्सव इतनी धूमधाम से आपके साथ में हो रहा है, तो इतनी जोर से जय जय घोष लगाइए कि वो विधर्मी जो कहते हैं कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। अगर कोई अफजल अपने घर में बैठ के अपनी अम्मी के कोख के अंदर भी हो, तो जय श्री राम की जय घोष ध्वनि सुनकर के वही दम तोड़ देना चाहिए। उड़ाइए तो हाथ, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले महाराष्ट्र की इस पवित्र माटी, जो माटी केवल माटी नहीं है, मेरे लिए मेरी आदर्श, मेरी प्रेरणा, मेरे जीवन का सर्वस्व सार। मुझे ऐसा लगता है अगर इस कलयुग में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रकट ना हुए होते तो शायद वीरता के इतिहास से मोर मुकुट, सिरमौर मुकुट अधूरा रह जाता। महाराष्ट्र की धरती को गौरवान्वित होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ शक्ति मिली तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी मिली, शक्ति मिली तो छत्रपति संभाजी महाराज जैसी मिली। और भागवत महापुराण में एक वाक्य आता है, जब भक्ति देवी जर्जर होती है तो वो कहती, उत्पन्ना द्रविड़ी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवितांगता। भक्ति देवी का दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं सम्मान हुआ तो केवल महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि यहाँ भक्त भी ऐसे हैं, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपान देव, जाने कितने कितने संतों की, समर्थ गुरु रामदास जी की ये भूमि है। तो इस भूमि को, भक्ति और शक्ति की भूमि को, महाराष्ट्र की पावन धरती को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। भारत के दो प्रांत ऐसे हैं, एक राजस्थान और एक महाराष्ट्र। जब वहां मैं जाती हूँ तो मेरा मन ऐसा गदगद होता है, ऐसा लगता है कि वास्तविकता में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे शेरों की वजह से, वीरों की वजह से, योद्धाओं की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए जब उस भूमि में मैं जाती हूँ तो मुझे इतना उत्साह होता है, आपने तो इस भूमि में जन्म लिया है, आप गौरव करिए कि आप महाराष्ट्र की धरती में प्रकट हो गए। तो इस भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हम सब इस सकल हिंदू समाज के, हिंदू समाज उत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, सबको वंदन करती हूँ। विराजमान मेरे सभी भाई एवं समस्त हिंदू समाज जिन्होंने मिलकर के, और हिंदू समाज में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी वीरांगनाएं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन सब लोग सम्मिलित हैं। मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना अद्भुत बनाया। जोर से तालियां आप अपने लिए कम से कम बजाएं। अद्भुत।
मैं बहुत सारे विचारकों को पढ़ती हूँ और जब उन विचारकों को पढ़ने के बाद देश धर्म समाज राष्ट्र धर्म के लिए कुछ करने की बारी आती है तो मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करती हूँ। उन भावनाओं में कुछ भावनाएं मेरी ऐसी हैं कि शायद प्रायः हर दूसरे तीसरे मंच पे वो भाव मैं प्रस्तुत करती हूँ। आज भारत की स्थिति इतनी गंभीर भी है और इतनी अद्भुत भी है, दोनों का समावेश चल रहा है। पहले गंभीर स्थिति की बात कर लेती हूँ। तो गंभीर स्थिति की बात यह है कि भारत में जिस प्रकार से लव जिहाद, भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से चारों तरफ गौ हत्या की शाखाएं, अलग अलग टोलियां गायों का कत्ल करने के लिए तैनात बैठी है, अलग अलग लव जिहादियों की टोलियां बहनों का शिकार करने के लिए बैठी है, अलग अलग टोलियां बैठी है कि कब कोई जमीन मिल जाए और लैंड जिहाद से उसको ग्रसित कर ली जाए, अलग अलग लोगों को फंडिंग आ रही है कि कब अपने भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार की भावनाओं की बात करनी है, अलग अलग टोलियां बैठी है भारत के भोले भाले मासूम लोगों को जाति पाति में बांटने के लिए, अलग अलग संगठन और इत्यादि बनाने के लिए। ये भारत की वो विषम परिस्थितियां हैं जहां भारत में ही रह के हिंदू अपने आप को इतना छोटा महसूस कुछ क्षेत्रों में कर रहा है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कर्नाटका हो। मैं इन क्षेत्रों में जब जाती हूँ और हिंदुओं की स्थितियों को देखती हूँ तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। परंतु गौरव की बात जब आती है, मैं बचपन में मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भागवत कथा और राम कथा से हुई थी। मेरे पिताजी स्वयं संघ के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थे और बहुत कार्य करते थे। हमारे घर का वातावरण ऐसा था कि सब शाखा में जाते थे। परंतु मेरे दादाजी भक्ति रामानंदी संप्रदाय से थे तो उनका भक्ति से इतना लगाव था कि उन्होंने मुझे कथा और वो सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ी हुई 8 वर्ष की उम्र से और जब संघ के कुछ कार्यक्रमों में जाने लगी तो मुझे समझ में आया कि राष्ट्र को अभी भक्ति के साथ साथ शक्ति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि समाज का एक दल साधु संत हमें सिखाते हैं राम राम जपो, शांति के साथ रहो, एकदम शांति की ओर बढ़ो। गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, योग ध्यान धारणा समाधि कर्म सब सिखा दिया, पर किसी ने ये बताया ही नहीं कि गीता सुनाई ही नहीं गई थी। इसलिए गीता ज्ञान देने के लिए नहीं सुनाई गई थी, गीता कर्म का योग बताने के लिए नहीं सुनाई गई थी, गीता शांति का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं सुनाई गई थी। एक हारा हुआ अर्जुन जो युद्ध में हथियार छोड़ चुका था, उसको युद्ध लड़ने के लिए भगवान ने गीता सुनाई थी और कहा था कि अर्जुन ये जितने खड़े हुए हैं ये तेरे ताऊ चाचा मामा गुरु नहीं है, ये बल्कि वो विपक्षी लोग हैं जो राष्ट्र धर्म समाज के साथ गलत कार्य कर रहे हैं, और जो राष्ट्र का नहीं, जो राम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं, वो किसी का परिवार नहीं हो सकता। तो मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि देखो भगवान का नाम तो लेना है, भागवत कथा तो करना है, राम कथा तो करना है, लेकिन राष्ट्र को अभी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने एक कथा सुन रखी थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने ही राज्य में देखते थे कि उनके गुरुदेव भगवा वस्त्र पहन करके भिक्षाटन के लिए निकलते थे। एक दिन शिवाजी ने कहा कि मेरे गुरु मेरे राज्य में भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी गुरु के पीछे पीछे जाऊंगा, भगवा वस्त्र पहन लिए और गुरु जी के पीछे पीछे जाके भिक्षाम देही भवती भिक्षाम देही की रट लगाने लगे। गुरु जी ने पीछे देखा, अरे शिवा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले अगर गुरु ने भगवा पहना है तो चेला भी भगवा पहन के घूमेगा। गुरु जी ने कहा, समर्थ गुरु रामदास कहते हैं, शिवा तेरा जन्म भगवा पहनने के लिए नहीं, पूरी दुनिया में भगवा फहराने के लिए हुआ है। इस पूरी दुनिया में भगवा कौन फहरा सकता है? यही बजरंगी जिनके अंदर इतनी ताकत है, जिनके अंदर इतनी क्षमता है कि भारत भूमि में जो कलंक लगे हुए थे हमारी अयोध्या की राम जन्मभूमि पे, बहुत लोग कहते थे मंदिर वही बनाओगे पर तारीख नहीं बताओगे, कब बनाओगे कब बनाओगे कब बनाओगे। जब 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, उसके बाद जो मेरी पहली सभा हुई, मैंने पहली सभा में चिल्ला के कहा, रे विधर्मियों इधरो कनाडा से लंदन से आके कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख भी बना दी, मंदिर भी बना दिया, और ऐसा मंदिर बनाया कि बाबर तेरी छाती
बनाई थी मंदिर वही बनाया है, ना इधर ना उधर। और अभी तो चिंता मत करना, क्योंकि हम पूरा स्लोगन भूले नहीं है। अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी मथुरा काशी लेके रहेंगे। और रही बात मथुरा काशी की, बात याद आ ही गई है, तो मैंने जब यहाँ के बारे में थोड़ा बातचीत की लोगों से, तो मुझे पता चला कि किसी निजाम ने आकर के भवानी मंदिर को, आप सभी को पता होगा, मुझे बहुत आधा मिनट मिला इस बारे में चर्चा करने का, अभी विस्तृत में जानकारी लूंगी। तो मंदिर कई दिनों से खंडर बन चुका है, उसको वही दफना दिया गया और कोई पूजा पाठ किसी भी प्रकार का कार्य वहां पे होता नहीं है। क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ कि यहाँ पे संघ के कार्यकर्ता और प्रचारक की भावना वाले व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो मैं आपको एक बहन के नाते, आपके क्षेत्र के जनता के नाते, सब लोगों के साथ एक बात बोलती हूँ, आप भवानी मंदिर का उत्थान करिए। आज इस मंच से आपको परमात्मा एक कार्य दे रहे हैं, राम जी एक कार्य देके जा रहे हैं। राज्यसभा से लेकर के आपके बहुत सारे मित्र वहां पे हैं, लोकसभा तक इस प्रस्ताव को लेकर के आइए और भवानी मंदिर ही क्या, चाहे भोजशाला हो, भारत के 33,000 मंदिरों को उन विधर्मियों ने तोड़ा है। एक एक मंदिर लेके रहेंगे, एक एक मंदिर बना के रहेंगे। और पहले मंदिर की शुरुआत आपकी इस भूमि से होने जा रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ, जब भी क्षेत्र का व्यक्ति आपके भवानी मंदिर के लिए, क्षेत्र के लिए, आपके गांव के लिए कार्य करने के लिए जाए, तो फिर इधर उधर मत भटकना। सभी हिंदू एक साथ मिलकर के इतना सहयोग करना कि वो मिसाल कायम हो जाए कि महाराष्ट्र के लोगों के अंदर कितनी एकता है, अपने पुराने इतिहास को लेके आने के लिए कितनी उत्सुकता है। वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी, तो वक्फ बोर्ड के नाम पे छाती पीटने वाले लोगों को मैं बता दूं कि 1995 में जब वक्फ को अनाधिकृत रूप से इतने सारे अधिकार दे दिए गए कि वक्फ बाय डोनर और वक्फ बाय यूजर को, क्योंकि आप साधारण गांव के हम लोग हैं, तो हमको इतना समझ में नहीं आता कि कोई आदमी अगर हमारी हम किसी के आंगन में जाके, हमारी तो माता है, हमारे यहाँ पूजा होती है ना, तो कभी कोई पूजा इनके घर में होती है, कभी कोई पूजा उनके घर में होती है, कभी कोई पूजा मंदिर में होती है, कभी कोई पूजा पीपल के पेड़ में होती है। अब इनके हिसाब से तो महाराज, अगर तुमने पीपल के पेड़ में पूजा कर ली तो वो पीपल का पेड़ वक्फ का हो गया। इनके हिसाब से अंबानी का एंटीला वक्फ की जमीन पे है। इनके हिसाब से जो प्रयागराज में भी कुंभ लगा था वो भूमि किसकी थी? वक्फ की थी। इनके हिसाब से जो संसद भवन बना हुआ है वो वक्फ की जमीन पे है। थोड़े दिन बाद भारत के सारे एयरपोर्ट, क्योंकि वहां पे भी प्रेयर रूम बने हुए हैं और ये वहां पे, तो वक्फ बाय यूजर के हिसाब से इनके अंदर ये दावा ठोक सकते हैं कि हम वहां पे इतने सालों से खुदा की बंदगी कर रहे हैं, तो ये हमारी भूमि है। क्यों भैया? अरब देश से छाती में ढोके लाए थे जमीनें, इतने तो मुगल भी नहीं आए थे जितनी तुम वक्फ की जमीनों का दावा करते हुए, ठोकते हुए, पीटते हुए जा रहे हो। एक बात याद रखना, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये हमारे मंदिर है। कभी मुंह उठा के तुम कह दोगे कि औरंगजेब की ये फला फला जगह पे, हम तो, एक तो ये जो शब्द प्रयोग करते ना, समाधि, समाधि महापुरुष की होती है, किसी आतंकवादी की, किसी विधर्मी की कभी समाधि नहीं होती है, ये बात याद रखना। और तुम जिस भी प्रकार के व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हो कि औरंगजेब की मजार के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर तुम औरंगजेब के लिए लड़ भी रहे हो तो तुमसे बड़ा गद्दार व्यक्ति देश के लिए कोई और हो नहीं सकता, ये बात याद रखना। तो चाहे वो किसी भी कौम का हो। लोगों को लगता होगा कि मुझे मुसलमानों से आपत्ति है, मुझे ईसाइयों से आपत्ति, ना, वो तो सब मेरे भाई है, पर भाईचारा दोनों तरफ से तो निभाओ। कब निभाओगे? हमारे हिंदू तुम्हारे यहाँ टोपियां पहन के सेवैया खाने चले जाए, तुम हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा में पत्थरे बरसाओ, ये कहाँ का भाईचारा होगा? भाईचारा तब माना जाएगा जब तुम हमारी रामनवमी में अपने बच्चों को राम बना के लाओगे, माथे में तिलक लगा के आओगे, जय श्री राम के जय घोष करोगे, तो हमको भी लगेगा कि तुम्हारे अंदर भाईचारे की भावना है। मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करती, मैं एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करती हूँ, मैं रहीम का सम्मान, रहीम के दोहे चौपाइयाँ अपनी कथा में गाती हूँ, रसखान का सम्मान करती हूँ, मैं गुलाब सखी की पावन समाधि को प्रणाम करने बरसाने जाती हूँ। लेकिन तुम छोड़ो और
और सोचो कि बाबर, अकबर, औरंगजेब इनको महान बताऊं? ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। चाहे वो बाबर हो, औरंगजेब हो, अफजल की औलाद हो, जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रस खान बन के रहो, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। यहाँ तुम सोचो कि वक्त के नाम पे किसी भी आतंकवादी की मजार बना करके कब्जा करोगे तो वो तो नहीं हो पाएगा। पहले होता था 60 सालों तक। हमने क्या देखा? विदेश से कोई आदमी आता था, उसको कुतुब मीनार दिखा रहे हैं, ताजमहल दिखा रहे हैं, इसका मकबरा दिखा रहे हैं, उसका मकबरा दिखा रहे हैं। हमको तो कभी उत्तर प्रदेश कोई पूछता था उत्तर प्रदेश में क्या फेमस है, तो लोग कहते थे आगरे का ताजमहल उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। आज से 15 साल तक तो लोग यही बात करते थे, 13-14 साल तक लोग यही बात करते थे। जब इस बार कुंभ हुआ तो दुनिया कहने लगी अरे उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज है जहां दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ लगता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है। उत्तर प्रदेश में कृष्ण लला की जन्मभूमि मथुरा है। बहुत गर्व होता है। और कई बार ऐसा होता ना कि पहले हम राजनीतिक भावों में इतना बोलते नहीं थे, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति भी तो होना चाहिए बोलने लायक महाराज, हैं? जो इतने सालों से देश को गुलामी की जंजीरों में बांध के आजादी के बाद भी हमें आजादी ना मिल पाई, जिनके कारण उनके लिए क्या बोलना क्या कहना। लेकिन गर्व होता है कि पहले कोई आता था उसे ताजमहल दिखाया जाता था, आज विदेशों से कोई व्यक्ति आता है हमारे प्रधानमंत्री उसे काशी लेके जाते, गंगा मैया की आरती करवाते हैं, तो हमें भी गर्व होता है। भारत के एक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब स्वयं एक मेले की जिम्मेदारी प्रयागराज की लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई मुख्यमंत्री नहीं, ये एक साधु कार्यकर्ता है जो देश धर्म समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। और मैं कहती भी हूँ अपने कार्यक्रमों में कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। अब पूरे देश को उसकी आवश्यकता है। लेकिन दुख किस बात का है हिंदुओं कि हम अपने आप में इतने बटे हुए हैं। मैं तो फला जाति का हूँ, मैं तो फला जाति का हूँ। 70 करोड़ लोगों ने लगभग उसके अंदर लोगों ने गंगा जी में स्नान किया। कहीं कोई आधार कार्ड पूछा गया? गंगा मैया ने पूछा कि पहले आधार कार्ड दिखाओ कि तुम ओबीसी हो, कि तुम SC ST हो, तुम कौन सी जात के हो भाई, उसके बाद भी डुबकी लगाना। हमारा कोई एक मंदिर ऐसा बता दो जहां जाति पूछ के प्रवेश मिलता हो। किसी संत महात्मा की कथा बता दो जहां पर आपको पंडाल के बाहर ये पूछा जाए कि तुम कौन सी जाति के हो, तभी कथा सुनना। आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठ के आते हो, तब जाति पाति नहीं देखते हो। भंडारों में संतों के यहाँ लाखों लोग भोजन करते हैं, तब जाति पाति नहीं देखते हो। गंगा जी में लाखों करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, तब तुम जाति पाति नहीं देखते हो। लेकिन वोट डालते समय तुमको जाति याद आ जाती है कि ये जाति का आदमी है, मैं इस जाति के व्यक्ति को वोट डालूंगा। वोट देश धर्म समाज के हित में होना चाहिए। कोई भी प्रकार का राष्ट्र धर्म का कार्य करने वाला व्यक्ति वही देश धर्म समाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और हिंदुओं जाति पाति से ऊपर उठो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर पूज्य गुरु जी ने कहा है, हिंदवः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू पतित होता नहीं, हमारी एक जाति है, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। हमें किसी जाति में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें भटकाया गया है ताकि वो अपनी वोट बैंक की 60 सालों तक राजनीति खेल सके और उसके बाद फिर ये संसद भवन में खड़े होकर भी पूछते हैं कि जाति बताओ, जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा बाबा, अगर जातिगत जनगणना होगी तो फिर तो जातिगत क्राइम जनगणना भी होगी कि कौन सी कौम का व्यक्ति सबसे ज्यादा क्राइम करता है। जातिगत टैक्स पेयर जनगणना भी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू तो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, बाकी लोग तो और लोग टैक्स कहाँ दे रहे हैं। मैं ज्यादा बात बड़ी नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर हिंदू एक हो जाए, जिस प्रकार से आपने महाकुंभ में एकता दिखाई, जिस प्रकार से आपने राम मंदिर को बनाने में एकता दिखाई, जिस प्रकार से आपने भारत के हर कोने में जहाँ जहाँ पे कोविड आया वहाँ पे आपने खुले दिल से लोगों को बांटा, सब कुछ अपना समर्पित करके बांटा। अगर हिंदू एक बार एक हो गया ना महाराज, भारत को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि देश का हर
अभी बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे देश के लोगों के अंदर मॉडर्निज्म इतना ज्यादा आ गया। खासतौर से 5 मिनट बहनों से बात करना चाहती हूँ। एक राक्षस है जिसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब क्या है? हिंदू बहन बेटियों को, मैं बहुत सीधी सीधी बातें करती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं कि मैं थोड़ा डिप्लोमेट बात करूंगी फिर कोई क्या सोचेगा, जिसको जो सोचना है सोच ले। अभी मैं पुलिस वालों भैया लोग जो आए थे, दीदी आई थी, एक लेटर में साइन करवा, मैंने कहा कर लो, क्या करोगे बताओ। आप लोग भी मेरे साथी हो, क्योंकि आपने वर्दी पहन रखी है तो आप कुछ दिल से कह नहीं सकते हो, क्योंकि आपका एक कर्तव्य है। बाकी अंदर तो आपके अंदर भी खून हिंदुओं का ही है, आपके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की भावना जलती है। क्योंकि मैं जितने कार्यक्रमों में जाती हूँ आज पूरे भारत में, क्योंकि जहां उधर देखो, एक तरफ सीमा में हमारे फौजी भाई सुरक्षा कर रहे हैं, एक तरफ वर्दीधारी देश के अंदर सुरक्षा कर रहे हैं, एक तरफ हमारे देश के साधु संत धर्म का प्रचार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, एक तरफ राजनीतिक लोग आज सब कुछ छोड़कर ये सोचते हैं कि भारत कैसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तो मुझे आप बताओ, यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कमी छोड़ रहा है क्या? कमी हमारे अंदर है। मैं हमेशा कहती हूँ, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। एक हिंदू को केवल हिंदू काटता है, एक हिंदू को केवल हिंदू काटता है। दुनिया में किसी की औकात नहीं है इतनी कि हिंदुओं की तरफ एक आंख उठा। मैं एक कहानी सुनाती हूँ पहले, फिर बहनों पे आती हूँ। कि एक जंगल में आग लग गई, आपने सुना होगा शायद, मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है कि जंगल में आग लग गई, चारों तरफ सब लोग भाग रहे थे, जंगल के जीव जंतु वहां से उड़ के जा रहे थे। एक टिटहरी रोती हुई जंगल में इधर उधर घूम रही कि मेरी आंखों के सामने मेरा घर जल रहा है, मैं क्या करूं। उसने झरने से अपनी चोंच में जल भरा और झरने के जल को उठा करके चोंच से जंगल की आग में डालती। कौवों का कुछ झुंड वहां से जा रहा था तो टिटहरी का मजाक उड़ाने लगा, अरे पागल, तेरी जरा से चोंच के जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। टिटहरी ने कहा, मैं जानती हूँ मेरे जरा से चोंच के जल से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, पर जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा तमाशा देखने वालों में आएगा। ये आपको तय करना है कि आपको आपका नाम आग बुझाने वालों में रखना है या तमाशा देखने वालों में रखना है। हमारी बहनें दोस्ती यारी के नाम पे, या अरे ठीक है मेरा वाला अब्दुल तो अलग है, कोई अब्दुल अलग नहीं है। हर वो अब्दुल जो आपसे लव जिहाद करने आ रहा है, हर वो अब्दुल जो कहता है कि मुझसे निकाह कर लो, हर वो अब्दुल जो आपके साथ लिव-इन में रह रहा है, हर वो अब्दुल या तो वो आपको अरब देश में बेच देगा या आपसे निकाह करके 5-5, 10-10 बच्चे कराएगा, या फिर अगर ये दोनों काम आप नहीं कर पाए या थोड़े आप समझदार हो तो 35 टुकड़ों में काट के रखने के लिए उसके घर में एक फ्रिज तैयार है। इसलिए बहनों याद रखना कि रोटी बनाना आए या ना आए, खाना बनाना आए या ना आए, तलवार चलाना हर बहन को आना चाहिए। हर बहन को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा होनी चाहिए। बहुत हो गया, माताओं से निवेदन करती हूँ कि भैया खूब छान रसोई करो, तभी तो परिवार में अच्छा मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। रसोई अच्छी करे या ना करे, लेकिन तलवार चलाना हर बहन को आना चाहिए। 1-1 लाख के आईफोन खरीदती हो आप लाखों रुपए की, कि भाई मेरी शादी हो रही, मैं तो 26 साची का लहंगा पहनूंगी। आप 10 लाख का लहंगा पहनो, मुझे क्या लेना देना, लेकिन 10 लाख का लहंगा पहनती हो, 10 लाख का लुगड़ा खरीद के कि ये सोने की जरी वाला लुगड़ा यही पहनूंगी शादी में, वो कर लेना। लेकिन 1-1 हजार रुपए की तलवार भी हर हिंदू के घर में, हर बहन के पास होनी ही चाहिए। आप ये सोच लो, साथी सरस्वती आई है आपके गांव में आपसे भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मण के कर्तव्य है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भिक्षा मांगना, भिक्षा देना। मैं भिक्षा मांगती हूँ, अपनी हर बेटी को और बेटे को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दो। अपने एक बेटे को देश की सीमा के लिए भेजो और एक बेटे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में अवश्य भेजना, ताकि तुम्हारा बच्चा राष्ट्र धर्म समाज के लिए कोई कार्य कर सके। तुम्हारी बेटियों को दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति और उसके कार्यों के लिए भेजना। क्योंकि मैं सदैव कहती हूँ, थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि हमारे लोगों को बजरंग दल वाले गुंडे लगते हैं। कब तक? जब तक उनके घर की बहन बेटी या कोई कार्य नहीं होता, रही तो गुंडे, इनसे बात मत करो। और जब कोई लव जिहाद का केस होता है तो सबसे पहले हम उन्हीं के पास जाते, भैया बचा लो, हमको कुछ कर लो, हम तो आपके बारे में बड़ा गलत सोचते थे। ये वही भाई है जो रात दिन जाग जाग के गायों का ट्रक पकड़ते हैं। ये वही भाई है जो अपने माता पिता की डांट सुन करके, चिल्लाहट सुन करके तुम्हारे उत्सवों को सजाने के लिए 10-10, 20-20 रुपया जोड़ के, क्षमा करना मुझे बहुत कहने की इच्छा होती है, मैं कई बार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती। आज मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय गई थी, मैं देखती
सैलरी वक्त के मुंतवियों को देती थी, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति उठ के नहीं आता कि हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पूछ सके, भैया इस बार रामनवमी का उत्सव होगा, कितने झंडे लगाने वाले हो? ये लो 1000 झंडे हमारी तरफ से लगाना। ये लोग गांव-गांव, नगर-नगर जाके चंदा काटते हैं, लोगों से मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते, अपनी शादी करने के लिए नहीं मांगते, अपना घर बनाने के लिए नहीं मांगते। आपके उत्सव बने रहे, आपका धर्म बना रहे, सनातन धर्म सुरक्षित रहे, इसलिए मांगते हैं, गली गली जाके इसलिए घूमते हैं। आज मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय गई तो मैं क्या देखती हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी वहां पे। इसका मतलब ये नहीं था कि भाई उन्होंने कर नहीं रखी, उन्होंने अपने स्तर से बहुत कुछ कर रखा था। मेरी बहुत सारी भावनाएं भी उमड़ी कि भैया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन जब मैंने नगर को देखा कि कार्यालय भले टूटा फूटा उन्होंने बना रखा है पर पूरे नगर को भगवा रंग से सजा रखा है, तो मुझे इन लोगों पे इतना गर्व हुआ कि वाह, गर्मी में रह लेंगे, एसी नहीं लगाएंगे, लेकिन पूरे शहर को इन्होंने भगवामय कर दिया। ये मेरे भाई हैं। आने वाले समय में जब भी मैं वापस आपके क्षेत्र में आऊं तो मुझे ये मेरे भाई गर्व से कह सके कि दीदी आपके जाने के बाद आने वाले समय में इतने 5000 से अधिक और नए कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में आकर के जुड़े हैं, जो राष्ट्र धर्म समाज का हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। अपने बच्चों को भेजो, बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, समाज के लिए पैसा कमाएगा, धन कमाएगा, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन 5 प्रकार की भक्ति होती है, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति, जिसमें राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है। अगर आपके बच्चे को राष्ट्र भक्ति नहीं आती तो कुछ नहीं आती। और ये तो महाराष्ट्र की भूमि है, पूरी दुनिया ने राष्ट्र भक्ति आपके महाराष्ट्र से सीखी है कि हिंदवी स्वराज्य के लिए कोई एक छावा कैसे अपने प्राणों की बलिदानी दे सकता है। आंखें चली गई, हाथ पांव काट लिए गए, कितनी यातनाएं सही, कितना दुख सहा, कितनी तकलीफें सही, अपना धर्म नहीं बदला, एक एक बोटी बोटी काट के नदी में बहा दी गई, पर शायद उन्हें आवाज नदियों से भी आ रही होगी कि अगर दुनिया में वीर हो तो छत्रपति संभाजी महाराज जैसा हो, वरना ना। आप तो उस वीरों की भूमि से। मैं अभी वर्धा में जब सुबह सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग, मेरे पास एक फोन आया, बोले साध्वी जी आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो थोड़ा सोच समझ के, आजकल आप बहुत ऐसे बोलते हो, ये केस हो जाएगा, वो केस हो जाएगा, उसके तो थोड़ा आगे और जाओगे तो पता नहीं कौन कौन सी पार्टी के लोगों का नाम बता रहा था कि वहाँ तो इतने % लोग ये हैं, उतने % लोग ये हैं। मैंने कहा भाई वो जितने भी % लोग होंगे, किसी एक देशभक्त का चेहरा अगर गौर से देख लेंगे ना, उसे उसके अंदर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ही दिखाई देंगे। मुझे महाराष्ट्र में जाने के बाद बोलने में, क्योंकि मुझे मराठी आती नहीं है, पर मैंने एक बहुत पहले एक वाक्य सुना था, मराठी में ही है, इसलिए मैंने उनको वो फोन में बताया कि देखो महाराष्ट्र के लिए ये कहा जाता है कि जंगलात गेल्यावर वाघांशी आणि महाराष्ट्रात गेल्यावर शिवभक्तांशी कधीच भिडू नये। कारण दोघे डायरेक्ट फाड़तात, क्योंकि शेर में और शिव भक्तों में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ आके तो डरने का, खैर मैं दुनिया में कहीं भी किसी के बाप से नहीं डरती, क्योंकि जिसके सर पे राम जी का हाथ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है, जिसके पास इतने सारे भाइयों का और माताओं का प्रेम है, अब फिर वो लोग क्या करेंगे। और मैं इस बात को मान चुकी हूँ कि भारत विश्व गुरु के पद की ओर अग्रसर हो चुका है। आपको अपना एक एक कदम बढ़ाना है, एक एक कदम बढ़ाने से हर क्षेत्र में अपने मंदिरों का उत्थान कर लिया आपने, भवानी मंदिर की ओर बढ़ चले आप, जाति पाति की विदाई करके, संगठन में शक्ति लेकर के, अपने धर्म को मजबूत करके, अगर एकता से धर्म को बढ़ाने के लिए। और एक बात खुले शब्दों में कह देती हूँ, जितने लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाई, खाली उतने लोगों ने आने वाले जब थोड़ा 2029 में फिर से जब लोकसभा आएगा, ये सोच के अगर आपने अपना वोट दे दिया कि मुझे किसी जाति को वोट नहीं देना है, भारत को विश्वगुरु के पद में प्रतिष्ठित करने के लिए वोट देना है, तो मैं आपको वचन देती हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, या मुझे किसी ने एजेंट बना के भी नहीं भेजा है, मुझे राम जी ने अपना एजेंट बना के भेजा है। जिस बच्ची का बचपन से 8 वर्ष की उम्र से एक ही स्वप्न रहा हो कि राम मंदिर बन जाए, गौवंश हत्या बंद हो जाए, उसे भला किसी चीज से क्या लेना देना। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे हर मंच पे जाके कहती हूँ, अपना वोट दो तो सोच समझ के देना कि राष्ट्रभक्त को दे रहे हो या किसी आतंकवादी को दे रहे हो। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए।
आप लोग जितना भी कार्य कर रहे हैं बहुत बहुत उसकी बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं जितना भी बोलूंगी कम है, मुझे यहाँ से निकलना भी है, जबलपुर जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, लेकिन आप सबसे एक ही निवेदन करके जाऊंगी, अपने धर्म, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए 5 स्थानों पर शास्त्रों में कहा गया है आत्मरक्षा के लिए, ध्यान से सुनना, आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए और गौ रक्षा के लिए अगर हम शस्त्र उठाते हैं तो पाप नहीं लगता है। इसलिए हमें हमारे धर्म को श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी कानूनी मर्यादाएं तोड़ करके वो करके, लेकिन क्योंकि मुझे आज बैठे बैठे यहाँ पे बंगाल भी तो याद आ रहा है, क्योंकि ममता की ममता तो मर चुकी है वहां पे। हम जब वहां, क्योंकि मुझे तो पिछले 3-4 सालों से बैन कर रखा है, मैं तो वहां जा ही नहीं सकती कार्यक्रमों के लिए, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे नरसंहार हो रहा है, ये मत सोचना कि ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, कि मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता, कि राजस्थान में नहीं हो सकता। कभी बंगाल का व्यक्ति भी यही सोच रहा था, कभी कर्नाटक और केरला का व्यक्ति भी यही सोच रहा था, कभी कश्मीर में बैठा हुआ वो ब्राह्मण भी सोच रहा था कि मेरे बगल वाला व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, खूब भाईचारा करना, लेकिन अपनी दोनों आंखें खुली रखना कि कौन व्यक्ति अफजल बनके तुम्हें पीछे से डसने के लिए ना आ जाए। इसलिए अपनी दोनों आंखें खोल करके हमारे देश, धर्म, समाज, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना, क्योंकि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहदी मांग रोलियां, जो हमारी रोटी मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। अब ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए देश के लिए। फिर से भगत सिंह पटेल और सुभाष चाहिए। अब फिर से वो समय जब आएगा देश, धर्म, समाज को बचाने के लिए, तभी भारत विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होगा। मैं आप सबसे एक ही बात, आज कुछ नहीं कहूंगी, देशभक्ति आ गई तो जाति पाति की भावना से परे हो जाओगे। देशभक्ति आ गई तो भारत माता की रक्षा कर सकोगे। देशभक्ति आ गई तो अपने मठ मंदिरों को अच्छी तरीके से बना सकोगे। पर अगर देशभक्ति बच्चे को बचपन में सिखा दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन बच्चे को प्रार्थना नहीं आती, जनगण मन नहीं आता, हनुमान चालीसा नहीं आती, गायत्री मंत्र नहीं आता। बेंगलोर में एक माता जी कहती, साथी जी मेरे बच्चे को सारी लैंग्वेज आती है, जर्मनी, फ्रेंच और ये। मैंने कहा हिंदी आती है? बोले नहीं, वो हिंदी उसकी थोड़ी वीक है। मैंने कहा चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हारी मातृभाषा नहीं आती, तुम्हें कोई क्या मराठी नहीं आती? अच्छा मुझे नहीं आती, चलो मैं सीख रही हूँ, मैं तो हूँ भी नहीं महाराष्ट्र की, फिर भी मैं सीखती हूँ हर भाषा। तुम्हें कोई क्या, तुम्हें मराठी नहीं आती? सबसे पहले शर्म आनी चाहिए, हमारी मातृभाषा हमें पहले आनी चाहिए, फिर हमारी देश की भाषा आनी चाहिए जो भाषा है, उसके बाद दूसरी भाषा सीखो, कोई आपत्ति नहीं। मैं हर भाषा सीखती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन अपनी मातृभाषा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान श्री राम ने कहा था, अपनी स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण जी ने कहा लंका सोने की है, हमारी होगी। राम जी ने कहा ऐसी 1000 लंका मेरी जन्मभूमि अयोध्या के सामने निछावर है, मेरी जन्मभूमि से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान रखना। लगता जरूर होगा कि मैं भाषण प्रवचन देने आई हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। मैं सिर्फ बात करने के लिए आई हूँ, समझाने के लिए आई हूँ। और अगर आप सबने मेरी बात सुन ली, आने वाले टाइम में हमारे भाइयों को काम करने के लिए संगठन में इतनी शक्ति दे दो कि इससे डबल एरिया में उनको व्यवस्था करनी पड़े और लाखों की संख्या में हिंदू यहाँ पर आकर के रामनवमी का उत्सव मना सके। उस दिन मुझे गर्व होगा और ऐसा लगेगा कि आपके क्षेत्र में मेरा आना सार्थक हो गया। उड़ाइए दोनों हाथ। अपनी वाणी को विश्राम करने से पहले अब एक बार पूरे उत्साह के संग डबल जितनी आवाज से आपने जय जय घोष किया था, उसकी दुगनी आवाज से जय जय घोष करना। उड़ाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता।